मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर। मंसूरपुर क्षेत्र में स्थित धामपुर बायो ऑर्गेनिक शुगर मिल की यूनिट पर ईडी ने आज सुबह 8 बजे छापा मारा। ईडी की टीम ने मिल के यूनिट हेड के कार्यालय में पूछताछ शुरू कर दी है और मिल परिसर में किसी के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। ईडी टीम के साथ सुरक्षा के लिए सीआईएसएफ के जवान भी मौजूद हैं। कार्रवाई को लेकर पूरे इलाके में हलचल मची हुई है। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने गन्ने के दाम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। टिकैत ने कहा कि जिस हिसाब से महंगाई और खाद के दाम बढ़े हैं उस हिसाब से गन्ने का रेट बहुत कम है। उन्होंने मांग की कि सरकार 2027 के चुनाव से पहले गन्ने का भाव 450 रुपए प्रति क्विंटल करे। योगी सरकार पर तंज कसते हुए बोले, अगर योगी केंद्र जा रहे हैं तो जाने से पहले 50 रुपए और बढ़ा दो। टिकैत ने किसान संगठनों पर भी निशाना साधते हुए कहा, अब तो कई संगठन सरकारी बन गए हैं। अरे भाई, जबरदस्ती को आना तो वही कह लो, महंगाई बहुत बढ़ रही, किसानों पर बज रही लाठी। खाद के मामले में जिस हिसाब से खाद के दाम बढ़ रहे, महंगाई बढ़ी, पैसे कम हैं। और जो इन्होंने कोई कहावत है कि 400 के पार करेंगे, थोड़ा सा सारा और लगा देते 10 रुपए का तो 400 के पार हो जाते, देश में नंबर 1 में आ जाते। और वो कुछ 40 का अगले साल बढ़ा दो तो ये 450 चला जाएगा। इलेक्शन से पहले चलो जो कुछ हुआ हुआ, इलेक्शन से पहले भाई 50 रुपए और बढ़ा दो, इसमें तो 450 कर दो इसे 27 से पहले। एक तो सीट भी थी कि हमारी सीट 400 के पार, और गन्ने का भी था तो हमारी सरकार आ गई तो 400 पार। रेट ये बढ़ावे तो भाई अगले साल बढ़ाए दो। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। शहर में चल रही नुमाइश में आज बड़ा हादसा टल गया। जंपिंग झूले में झूलते समय एक युवक की गर्दन और शरीर वायर में फंस गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। घंटों चली कड़ी मशक्कत के बाद युवक को सीढ़ी लगाकर सुरक्षित बाहर निकाला गया। राहत की बात रही कि कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने नुमाइश में चल रहे खतरनाक झूलों पर प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। सिखेड़ा थाना पुलिस ने फर्जी लूट की कहानी का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने आरोपी सुमित उर्फ कालू को गिरफ्तार कर उसके पास से 2,47,000 रुपए नकद, बुलेरो पिकअप और मोबाइल बरामद किया है। आरोपी ने मालिक के पैसे हड़पने के लिए खुद ही लूट की झूठी कहानी रची थी और डायल 112 पर फर्जी सूचना दी थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को जेल भेज दिया है। थाना सिखेड़ा पुलिस द्वारा जगाधरी यमुनानगर हरियाणा के रहने वाले सुमित नाम के व्यक्ति द्वारा अपने मालिक के पैसे को गबन करने के उद्देश्य से झूठी लूट की सूचना देने पर विधि कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर उससे गबन के पैसे को बरामद किया। 27 तारीख के देर रात्रि सुमित जो आरोपी है, इसने पुलिस को फर्जी लूट की सूचना दी। पूरे घटनाक्रम की जांच और पैसे देने वाले मालिक के तहरीर के आधार पर ये तथ्य सामने आया कि यह व्यक्ति अपने मालिक से 2.5 लाख रुपया लेकर निराना के एक व्यक्ति से स्क्रैप का सामान लेने के लिए आया था और उस पैसे को गबन करने के इरादे से इसने देर रात्रि फर्जी लूट की सूचना दी। बहरहाल जो इनके पैसे देने का जो स्वामी है, उनके तहरीर के आधार पर, शहनवाज नाम है उनके तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। और ये सुमित, जिसके पिता का नाम राजकुमार जगाधरी के रहने वाला है, इसको भिक्की निराना जंगल के पास से दोपहर में ही इसे गिरफ्तार किया गया। इसके गाड़ी से गबन के पैसे 2,47,000 भी बरामद कर लिए गए। पूछताछ पे इसने अपने उधारी के पैसे को चुकता करने के उद्देश्य से गबन की साजिश, लूट की साजिश रची थी और पैसे को गबन कर लिया था। इसने अपने जुर्म को स्वीकारा है। इस पर विधि कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा। आगे की वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। मुजफ्फरनगर में कार्तिक पूर्णिमा और गंगा स्नान पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो गई हैं। मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर सिंह ने शुक्रवार को थाना भोपा क्षेत्र के शुक्रताल पहुंचकर गंगा घाट और श्रीराम आश्रम का निरीक्षण किया। उन्होंने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था का जायजा लेते हुए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान डीआईजी अभिषेक, जिलाधिकारी उमेश मिश्रा और एसएसपी संजय वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर।
बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में धर्म परिवर्तन कर दलित युवती से निकाह करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ निवासी तालिब और उसका भांजा शादाब युवती को बहला फुसलाकर भगा ले गए थे और बड़ोदरा में उसका धर्म परिवर्तन कराया था। पुलिस ने दोनों को गढ़ी चौराहे से गिरफ्तार कर युवती को सकुशल बरामद किया। सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह ने बताया कि दोनों के खिलाफ पोक्सो एक्ट, धर्म परिवर्तन और SC/ST एक्ट सहित कई गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। थाना बुढ़ाना के ग्राम गढ़ी शेखावत कि राहुल कुमार के द्वारा थाना बुढ़ाना पर एक अपनी बेटी के चले जाने के संबंध में प्रार्थनापत्र दिया। प्रार्थनापत्र के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। उनकी पुत्री को बरामद करने हेतु 2 टीमों का गठन किया गया। उनकी पुत्री को सकुशल बरामद कर लिया गया है। उसमें 2 व्यक्ति प्रकाश में आए, उनको भी पुलिस हिरासत में लेकर के सुसंगत धाराओं में वृद्धि कर कठोरतम कार्रवाई उनके खिलाफ कर विधिक आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर में गन्ना किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मंत्री कपिल देव अग्रवाल का आभार जताया है। गन्ना मूल्य में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की घोषणा के बाद किसानों ने जश्न मनाया। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि यह किसान के परिश्रम का सम्मान है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 99% तक गन्ना भुगतान पूरा हो चुका है, जो पारदर्शी व्यवस्था का परिणाम है। किसानों ने कहा कि यह पहली सरकार है जिसने उनके पक्ष में इतने साहसिक निर्णय लिए हैं। भाई, जब घर में कोई नई चीज आवे पूरी खुशी हो। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना पहलता है। हमारी जो मेन मुख्य फसल है वो गन्ना है। हमारी फसल, हमारी चीज, हमारा व्यापार अगर बढ़ेगा तो खुशी तो होगी ना। ठीक है जी। तो इससे बढ़िया अवसर कभी नहीं मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कपिल देव जी ने, माननीय जिलाध्यक्ष जी ने, माननीय संजीव बालियान जी ने, माननीय प्रधानमंत्री, सबने मिलकर जो ये काम किया, माननीय हमारे जो गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण जी, उनके प्रयास से सार्थक प्रयास हुआ और ये खुशी का माहौल हुआ। जय भारत, जय भारत, जय भारत। बहुत ही प्रसन्नता का विषय है उत्तर प्रदेश किसानों के लिए, खासतौर से गन्ने किसानों के लिए। आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गन्ना किसानों का 30 रुपए का रेट बढ़ा करके प्रदेश के किसानों को बहुत बड़ी सौगात देने का काम किया है। उसी क्रम में आज सुधीर सैनी जी, हमारे भाजपा जिलाध्यक्ष, हमारे द्वारा हमारे आवास पर हमारे सब पदाधिकारी सबने मिलकर के और सब किसानों ने यहाँ पे आकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करने का काम किया है। ये सब लोग मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी बड़ी सौगात 30 रुपए और टोटल मिलाएंगे तो उनकी सरकार में 8.5 वर्ष के अंदर 85 रुपए, यानी 10 वर्ष प्रति वर्ष के हिसाब से 10 रुपया प्रति वर्ष के हिसाब से गन्ने का रेट बढ़ा है। बहुत बड़ी सौगात है पूरे प्रदेश के किसानों की ओर से, खासतौर से मुजफ्फर जनपद की ओर से, अपनी विधानसभा क्षेत्र की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्हें शानदार 30 रुपए का रेट बढ़ा करके सबके चेहरे पर प्रसन्नता और सबकी खुशहाली का रास्ता प्रशस्त करने का काम किया। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर। बुढ़ाना क्षेत्र के सफीपुर पट्टी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गैस रिफिलिंग के दौरान अचानक एक कार में आग लग गई। बताया जा रहा है कि हादसे में कार मालिक झुलस गया। हालांकि बड़ी घटना होते होते टल गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना कस्बे से बड़ी खबर। DAV पब्लिक स्कूल में कक्षा 11 के छात्र हारिश ने अपने टीचर पर पिटाई का आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि उसने सफेद ड्रेस नहीं पहनी थी, जिस पर टीचर ने उसे बुरी तरह पीट दिया। घटना के बाद परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपी टीचर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर से खबर है, जहां नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज में मिशन शक्ति के तहत एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान SP क्राइम इंदु सिद्धार्थ ने छात्राओं को बताया कि वे किस तरह अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकती हैं और किसी भी आपराधिक स्थिति में पुलिस की मदद ले सकती हैं। उन्होंने 1930 नंबर पर फ्रॉड या ब्लैकमेलिंग से जुड़ी शिकायत दर्ज कराने की जानकारी भी दी। चेयरमैन मीनाक्षी स्वरूप ने छात्राओं से महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के प्रति सतर्क और आत्मनिर्भर रहने का आह्वान किया। देखिए, ये सब आप लोग विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से मिशन शक्ति महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो डेडिकेटेड है, उसे एक मिशन के रूप में हम 5वें चरण में सेलिब्रेट कर रहे हैं और लगातार जो है अपनी बच्चियों को, महिलाओं को, समाज को जागरूक कर रहे हैं मिशन शक्ति के बारे में, हेल्पलाइन नंबर्स के बारे में, और उन्हें सक्षम बना रहे हैं कि किस तरह वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस करा सकती हैं, स्वावलंबित बन सकती हैं। और इसी अभियान के अंतर्गत आज चेयरमैन मैडम के नेतृत्व में हमने ये कार्यक्रम नगर पालिका कन्या इंटर कॉलेज में किया है।
और निश्चित तौर पर जो है ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा। मैडम के पास जो है स्कूल में जो है 800 से अधिक छात्र हैं और उन सभी लोगों के बीच हमने ये जागरूकता कार्यक्रम किया है। ये इसी के साथ साथ हमने जो है साइबर जागरूकता अभियान के बारे में भी बात की है। जिस तरह से जो है मोबाइल और सभी के पास अनलिमिटेड डेटा का व्यवस्था हो चुकी है, साइबर अपराध भी बड़ी तेजी से बढ़ा है और इस पर हमने प्रेरित किया है कि जैसे ही आपको महसूस हो कि आपके साथ इस तरह का प्रयास हो रहा है, कोई ब्लैकमेल कर रहा है, कोई डरा रहा है या कोई लुभावने आकर्षक ऑफर देकर आपसे पैसे डलवाना चाहता है, तो पैसे ना डालकर 1930 पर कंप्लेन करें। 1930, आई रिपीट 1930 पे तुरंत कंप्लेन करें। और आज हमने स्कूल में सभी टीचर्स और प्रबंधकीय तंत्र और जो सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनके फोन पर हमने 1930 को साइबर हेल्पलाइन नंबर के साथ सेव कराया है। हमारा ये अभियान है कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों में 1930 का प्रचार प्रसार कर पाए ताकि हम जो है साइबर अपराध करने वाले अपराधियों का मनोबल कमजोर कर सके। आज हमारे नगर पालिका इंटर कॉलेज में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 5वां चरण ये चल रहा है मिशन शक्ति का, उसी के तहत ये कार्यक्रम रखा गया था और इसमें हमने हमारी मुख्य अतिथि जो मुख्य वक्ता हैं उन्हें एसपी क्राइम इंदू जी को बुलाया था। अभी तो उन्होंने बच्चों को आज बहुत अच्छी बातों से अवगत कराया। जो पुलिस लाइन में जो पुलिस ऑफिसर्स हैं, इन्होंने सरकार ने हमारे लिए जो बच्चों के लिए महिलाओं के लिए हेल्पलाइन दी है, तो उन्हीं को हमने सब बच्चों में उनको करवाया कि आप ये सब फीड करिए अपने अपने नंबर, और टीचर्स को भी और बच्चों को भी सबको फीड कराया जिससे वो उसकी सहायता ले सकें।